हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हम कंप्यूटर के लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं। ये कंप्यूटर में 110% कंप्लीट करवाऊंगा बेहतरीन अंदाज में, ताकि इसके बाद आपको कभी कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया था, आप बच्चे बहुत नाराज़ थे। डिपार्टमेंट में फ़ोन कर करके आप बच्चों ने परेशान कर दिया है, कंप्यूटर नहीं आ रहा, बायो नहीं आ रही, फलाना नहीं आ रहा, ढिमका नहीं आ रहा। अरे जो पहले पढ़े हो उसको ज़रा रिवाइज तो करो। प्यारे बच्चों, बहुत हम आगे पढ़ेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्या पढ़ेंगे हम? नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो देखो, हमने आपको पढ़ाया हुआ है OSI मॉडल क्या होता है, पढ़ा दिया था मैंने। अगर आपको OSI मॉडल समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आपको लेयर्स समझ नहीं आई कोई बात नहीं, वो मैंने इसलिए पढ़ाया था कि आपको इंटरनेट की वर्किंग का पता चले। मगर पेपर में आता है कि कौन सी नेटवर्क डिवाइस कहां पे काम करती है, इसलिए वो पढ़ाया था। आप पहले तो नेटवर्क क्या होता है ये देखो। ई हैं आप कोई मोहतरमा, ये आप है मोहतरमा, और ये हैं कोई मास्टर जी, ठीक है, उल्टा करा दिया, ये फीमेल आता है ऐसा करके। तो आप यहां से उनको मैसेज भेज रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क। अब जब आपने मैसेज डाला बीच में, हेलो सोना मोना कैसे हो, खाना खाया, बप्पू खाया, चाय पी, उठी उठी कर लियो, शोई शोई कर लियो, ऐसे करके आपने बोला उनको। तो जब आपने ऐसे बोला तो मैसेज जाएगा कैसे? एक डिवाइस होगी बीच में, उसी को बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस। अब नेटवर्किंग डिवाइस में सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ते एक नेटवर्किंग डिवाइस जिसको बोलते हम मॉडेम। क्या बोलते? इसको हम बोलते हैं मॉडेम। अब मॉडेम क्या होता है? तो पहले जो मैंने यहां पे बातें लिखी हुई हैं इनको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल के आप आ जाओ कहां पे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो यहां पे हम आते हैं और मैं आपको पहले एक बात बताता हूं, फिर मैं यहां पे आऊंगा। ये आप हो और ये कोई दूसरा बंदा, आपने मैसेज भेजा तो आपके मोबाइल में आपने लिखा हाय बेबी, चलो बेबी नहीं तो चलो दूसरा वाला सोना, चलो वो नहीं तो हनी, ठीक है, हो गया कि और भी कुछ लिखना है बाबू? चलो लिख दो खुद ही, अब जो लिख रहा है। जब आप ये लिखोगे ना तो आपके मैसेज आपके मोबाइल में ये 0 और 1 की फॉर्म में होगा। इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते? डिजिटल सिग्नल। अब आपका ये डिजिटल सिग्नल जो है ये तारों से होके जाएगा, वायर्स से गुजरेगा। ये ब्लैक कलर की वायर है, तो आपके मोबाइल में ये डिजिटल फॉर्म में है। जब ये तारों से गुजरेगा तो ये एनालॉग में आ जाएगा। अब एनालॉग क्या होता? एनालॉग होता है ऐसा कंटिन्यूस सिग्नल। ये जो मैंने वेव बनाई है इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। तो अब डिजिटल और एनालॉग में मैं ज़्यादा नहीं एनर्जी वेस्ट करूंगा। एनालॉग होता है, सिर्फ ऐसा याद रखो कि एनालॉग होता है कंटिन्यूस सिग्नल। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना, GS वाले पेड कोर्स में मैं आपको फिजिक्स में सिग्नल बताऊंगा, उसमें मैं आपको वेव बताऊंगा, उसमें मैं आपको ट्रांसवर्स वेव बताऊंगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव बताऊंगा, और मैकेनिकल वेव बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताऊंगा, अल्फा बीटा थीटा ईटा, ये सारी क्या क्या वेव होती है वो सब बताएंगे। वहां भी आपको मैं एक बार रिकॉल करा दूंगा एनालॉग क्या होता है। तो आपका मैसेज तारों से गया एनालॉग सिग्नल पे, तो जब किसी एंड यूजर जिसको आपने भेजा, यानी कि ये सोना मोना हनी फलाना ढिमका, इनके पास जब गया तो इनके मोबाइल में वो एनालॉग से फिर से किस में कन्वर्ट होगा? डिजिटल में। तो कोई ना कोई डिवाइस तो होगी। क्या? कोई ना कोई तो होगी। कौन? अरे डिवाइस की बात कर रहा, जो डिवाइस डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करेगी एनालॉग में और एनालॉग को कन्वर्ट करेगी डिजिटल सिग्नल में, उसी डिवाइस को बोलते मॉडेम। क्या बोलते? मॉडेम बोलते। अब सुनिए एक बात फिर से। क्या सुनेंगे? ये सुनो। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते? मॉड्यूलेशन। व्हाट इज मॉड्यूलेशन? इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते? मॉड्यूलेशन।
और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते? डीमॉड्यूलेशन। क्या बोलते? डीमॉड्यूलेशन। तो वो वाली डिवाइस जो मॉड्यूलेशन भी करे और डीमॉड्यूलेशन भी करे, ऐसी डिवाइस को बोलते मॉडम। क्या बोलते? मॉडम। अब मैंने जितनी बातें बोली है ना, वो सारी यहां अंग्रेजी में लिखी हैं, तो हम आपको एक बार पढ़ के सुनाते। Modem stand for modulation and demodulation. It is used to convert analog signal into digital signal. अभी अभी हम क्या बोले? Analog to digital and digital signal to analog. क्या बोले हम? Digital to analog. और इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते? मॉड्यूलेशन। यानी कि मॉड्यूलेशन इट इज द प्रोसेस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने को क्या बोलते? इसको बोलते मॉड्यूलेशन। और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने को क्या बोलते? डीमॉड्यूलेशन। अब ये एनालॉग सिग्नल का होता, एनालॉग सिग्नल जो कंटिन्यूज होता, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ठुमका मार रहा, देखो देखो देखो, ये देखो क्या चल रहा। अब जैसे ह्यूमन वॉइस एनालॉग सिग्नल, ऑडियो सिग्नल एनालॉग, वीडियो एनालॉग, ये डिजिटल का होता। डिजिटल का मतलब होता है जो कंप्यूटर समिता है, यानी कि 0 1 0 1 0 1 0 1, ई को बोलते डिजिटल सिग्नल। पता चल गया आपको? तो अब पेपर में इससे क्या आता है? आप सोचेंगे मास्टर बातें तो आप बढ़िया वाली करते हो, ये बताओ पेपर में क्या आएगा? तो पेपर में क्या आएगा तो सुनिए जरा। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नोन एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? कौन सी डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है? मॉडम। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड एनालॉग इनटू डिजिटल? तो मॉडम। क्वेश्चन नंबर 3 और सबसे ज्यादा जरूरी, मॉडम वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर? मॉडम कौन सी लेयर पे काम करता है? अब प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या बोलते हैं लेयर्स मैंने आपको पढ़ाई किस लिए थी? इसीलिए कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडम और मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडम वर्क ऑन फिजिकल लेयर, तो आप बोलोगे मास्टर इका नोटंकी चल रही, इका होता फिजिकल लेयर। पहले आपने हमें फिजिकल लेयर बताई नहीं हो, अब इका बता रहे बीच में, इसीलिए मैंने आपको लेयर्स बताई थी। तो सुनो, कान खोल के, कान जरा मेरे नेड़े करो। हाँ, और नेड़े, अरे और नेड़े, वाह वाह, इतना तोड़ना नहीं कान। सुनो, तो मॉडम इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, मॉडम फिजिकल लेयर पे भी काम करता, और यही मॉडम डेटा लिंक लेयर पर भी काम करता है। मॉडम वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर प्लस डेटा लिंक लेयर, बस। और ये देखो आपके सामने मॉडम बना हुआ, ई का बना काला काला चिट्टा गोरा पेज, काला काला मॉडम, देख रहे हो? तो मॉडम के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और मॉडम कौन सी लेयर पे काम करता है। बस 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 बस, चलें आगे। अगर आप बच्चे मुझसे क्लास में पढ़े हो तो मैंने ये चीजें आपको क्लास में पढ़ाई हुई हैं, तो आप जरा इनको रिकॉल कर दो। अब चलते हम अगले पेज पे, तो जरा पढ़ते ई राउटर का होता, ठीक है? तो राउटर की बातें जरा गौर से सुनिएगा। सुनो, पहले आप राउटर देखो होता क्या है। ये देखो आपके सामने 3 सिंगों वाली डिवाइस, ई वाली, इसको बोलते हैं राउटर, ठीक है यहां तक? अब मैं आपको बताता हूं राउटर करता क्या है, ठीक है? देखो, मैंने आपको आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा थोड़ा बातें बताई हुई है ना, ठीक है? मान लो ये इंटरनेट की तार आ गई यहां पे, और इस पे नेट लग गया। अब हमारे घर में आगे नेट लग रहा है, तो तार एक ही है ना, यहाँ पे इंटरनेट की जो वायर है उसको कैट 5 केबल बोलते हैं, वो तो एक ही है। तो आईपी एड्रेस भी कितने होंगे? एक, ठीक है? अब ये राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या क्या करती है, सुनते जाओ। पहला पॉइंट, ये आईपी एड्रेस को डिवाइड करती है। क्या करती है? आईपी एड्रेस को डिवाइड, छोटे छोटे एड्रेसेस में, और उन छोटे छोटे एड्रेस को बोलते सबनेट। क्या बोलते? सबनेट। तो पेपर में आता विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट आईपी एड्रेस इनटू या स्प्लिट्स आईपी एड्रेस इनटू सबनेट? राउटर। इट इज यूज्ड टू स्प्लिट नेटवर्क, यानी कि ये आईपी इनटू वेरियस सबनेट, सो दैट यूनिक आईपी एड्रेस कैन बी पास बिटवीन वेरियस डिवाइसेस, ठीक है? ढेर सारे कंप्यूटर एक जैसे आईपी एड्रेस पे काम कर सकें, ये होता है राउटर का काम। और राउटर क्या करता है? राउटर इज यूज्ड टू फॉरवर्ड द डेटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि जो डेटा आ रहा है वो आगे सबको डेटा दे रहा है, सबको आगे सिग्नल दे रहा है,
ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आपको याद रखनी है, देखो प्यारे बच्चों, एक कंप्यूटर ये, दूसरा कंप्यूटर ये, तीसरा कंप्यूटर ये, चौथा ये, पांचवा ये कोई नेटवर्क है। एक कंप्यूटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये भी एक नेटवर्क है। इन दो नेटवर्क को जब आपस में जोड़ना होता है तो बीच में एक डिवाइस लगती जिसको बोलते राउटर। अब एक बात जरा गौर से सुनना, राउटर भी जोड़ता है, स्विच भी जोड़ता है, हब भी जोड़ता है ढेर सारे कंप्यूटरों को, मगर इनमें फर्क क्या है? जो राउटर होता है ना, ये जरा एक एडवांस डिवाइस है, आज की डेट की इंटेलिजेंट डिवाइस है ये। तो राउटर ये क्या करता, इट जॉइंस डिफरेंट नेटवर्क। ये देखो, जो राउटर होता है ये अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है, इसीलिए इसको नेटवर्किंग डिवाइस भी बोलते हैं। राउटर क्या करता, अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ता है। अब मैंने जितनी बातें अभी तक लिखी उनसे सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है वो मैं अब लिखने वाला हूं। क्या पेपर में आएगा, राउटर कौन सी लेयर पे काम करता, तो राउटर करता कौन सी लेयर पे काम, नेटवर्क लेयर पे। बस राउटर काम करता है नेटवर्क लेयर पे, यही सवाल पेपर में आता है, इसी सवाल के लिए मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई थी। ठीक है, इतनी बातें पता चल गई। अब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट बातें नहीं यहां पे करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप बच्चे कंफ्यूज हो जाओ। इतना याद रखो कि राउटर क्या करता, इट वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर, और क्या करता, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता, और आईपी एड्रेस को ये क्या करता है, डिवाइड करता, और किस में डिवाइड करता, सबनेट मास्क में। हो गए यहां तक। अब आगे एक और डिवाइस आती जिसको क्या बोलते, जिसको बोलते हम स्विच। क्या बोलते, देखो अब स्विच में देखो यहां पे क्या था, ये अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। जो राउटर है ये अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है, मगर जो स्विच है देखो, यूज टू कनेक्ट टू आर मोर कंप्यूटर्स इन सेम नेटवर्क। अगर आपके कॉलेज में कंप्यूटर सब्जेक्ट था, ये डब्बा देख रहे हो आप, ये तो क्या होता था, ढेर सारे कंप्यूटरों की तारें इनके पीछे लग जाती थी और वो सारे कंप्यूटर ना आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे। ठीक है, तो कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि लैन बनाने के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क, अभी मैं पढ़ाऊंगा लैन मैन क्या होती है, तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए क्या करते हैं, क्या डिवाइस लगाते हैं, स्विच। राउटर क्या करता, आईपी एड्रेस को डिवाइड करता, और स्विच क्या करता है, ये मैक एड्रेस यूज करता है। मैक एड्रेस को डिवाइड तो नहीं किया जा सकता, बट मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये मैंने आपको बताया कितने बिट का होता है कल वाले लेक्चर में। इट प्रोवाइड फास्टर स्पीड देन राउटर, बस ये जरा राउटर से तेज स्पीड का होता है, सारे कंप्यूटर तार से कनेक्टेड होते हैं, और ये क्या करता है, मैक एड्रेस को काम में लाता है। अब जरा हम आते हैं ना काम की बात में, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, तो ये यहां किताब में तो नहीं लिखा है तो मैं लिख रहा हूं, स्विच वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। स्विच कौन सी लेयर पे काम करता, डेटा लिंक लेयर में, बस ये याद रखना, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है, डेटा लिंक। चलें आगे प्यारे बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। मैं इन चीजों पे ना उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि काम की जो बातें हैं वो तो मैं आपको बता रहा हूं, कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है, जो ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद एक डिवाइस है हब। देखो मैंने इनका ना इमेज भी यहां लगा रखी है ताकि आपको साथ साथ में ये भी पता चलता रहे, ये होती है हब। अब हब के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, जो हब होता है ना, हब इज ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस, ये याद रखो। अब ब्रॉडकास्टिंग क्या होता, देखो ये यहां देखो एक सुराख है, यहां पे एक नेट एक केबल लग गई तो इसमें नेट आ गया, ये जो मैसेज आ गया। अब यहां से ये भी यूज करेगा, ये भी, इस साइड से देखो ये भी, इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। अगर पता नहीं चला तो सुनो, ये मेरा मोबाइल है और ये आपका मोबाइल, ये ना मेरा नहीं है, ये आपका मोबाइल है और ये उनका मोबाइल है। आपने सुबह नंबर लगाया 904 फलाना डिम का नंबर लगाया, अब कॉल किनको गई, उनको, सोए हुए सुबह बिस्तर में, तो आप कर ले, हेलो छोना का कर ले, शोई कर ले, चला गया मैसेज उनके पास। तो आपका मैसेज या आपकी कॉल सिर्फ वही सुनेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। अब अगर उन्होंने अपना फोन डाला स्पीकर पे तो अब सभी सुनेंगे आपकी मीठी मीठी आवाज। तो जब वो अपना मोबाइल स्पीकर पे डालेंगे तो सब लोग सुनेंगे ना, इसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। इस सरल भाषा में हम आपको समझा दिए ब्रॉडकास्टिंग होता का। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है जब एक बंदा कोई आवाज या कुछ मैसेज दे तो वो सारे लोग सुने। तो हब क्या होता है, हब इज ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। हब इज ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस व्हेन पैकेट अराइव्स एट एनी पोर्ट इट कॉपीज ऑल द पोर्ट्स। एक पे कोई पैकेट आएगा, डेटा आएगा, सबको भेजेगा। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑफ डेटा लॉ, इसमें डेटा की सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी डेटा को कॉपी या हैक वगैरह कर सकता है, बस ये याद रखना। ठीक है,
अब हम पढ़ते एक डिवाइस। अच्छा, हब काम कहां पे करता है? तो हब वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर, ये नहीं भूलना है। हब कहां काम करता है? फिजिकल लेयर पे। उसके बाद हम चलते आगे, डिवाइस आती है गेटवे। अब गेटवे जो होता है ना, इसके बारे में इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। गेटवे यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर नेटवर्क। दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, जैसे जम्मू का नेटवर्क दिल्ली के साथ, दिल्ली का मुंबई के साथ, ऐसे अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। इट इज यूज टू इंटरफेस फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, यानी कि अगर दो अलग अलग नेटवर्क जोड़ने हो तो क्या लगता है? गेटवे। ठीक है, अब गेटवे किस डिवाइस में, कौन सी लेयर पे काम करता है? तो ये बात याद रखनी है, गेटवे वर्क्स ऑन ऑल लेयर। ठीक है, गेटवे जो होता है ये सारी डिवाइसेस पे काम करता है, सारी लेयर पे। इससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मैसेज आना चाहिए, कौन सा नहीं। जब कभी कोई कॉलेज वगैरह में फेसबुक का यूज़ बंद कर देते हैं ना, कि फेसबुक ना यूज़ हो, तो वो गेटवे पे लगा देते हैं, जैमिंग लगा देते हैं, ताकि कोई बच्चा फेसबुक ना यूज़ करे, यूट्यूब ना यूज़ करे, ऐसे वो सब लगाते हैं। अब हम चलते, एक डिवाइस और रह गई हमारी, जिसको बोलते ब्रिज। क्या बोलते? ब्रिज। अब पहले मैं आपको बताता हूं ब्रिज होता क्या है। देखो, ब्रिज इज मोर इंटेलिजेंट देन हब। जो काम हब करता है ना, वही काम ब्रिज भी करता है, बट ब्रिज जरा इंटेलिजेंट डिवाइस है, ज्यादा एडवांस डिवाइस है। ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट वन लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर। देखो, ये एक लैन है। अब लैन आपको पता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। एक लैन को दूसरे लैन के साथ जोड़ने के लिए जो डिवाइस लगती उसको बोलते ब्रिज। क्या बोलते? ब्रिज। अब ब्रिज क्या करता है? डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करता है, डेटा को रिड्यूस करता है, और ये भी चेक करता है कि डेटा कहां से आया, कहां से जाना चाहिए। चलो मैं एक बात आपको बताता हूं। देखो सुन, गौर से सुनना, मैं आपको एक बात बताने वाला जा रहा हूं, एक अच्छी वाली बात। क्या? ब्रिज और हब दोनों का काम एक ही होता है, मगर ब्रिज एडवांस क्यों है, ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों है? सुनना गौर से। ये कोई रास्ता है, मैं ये एग्जांपल क्लास में भी बच्चों को देता हूं ताकि अच्छे से बच्चे समझें। ठीक है, ये कोई रास्ता है, यहां से, अब मैं दूसरा कलर लेता हूं, यहां से मैसेज जा रहा, इस जगह को बोलते हैं जंक्शन। यहां पे मैसेज रुकेगा, डिसाइड होना चाहिए कि मैसेज कहां जा रहा है। अगर रास्ता इधर है तो इधर जाएगा, यहां से आ रहा कोई मैसेज, रास्ता इधर है तो इधर जाएगा, यहां से आ रहा है तो रास्ता इधर है तो इधर जाएगा। अब मान लो इस पहले वाली फिगर में यहां लगा हुआ है हब। क्या लगा है? हब। और दूसरे वाली डिवाइस में लगा है ब्रिज। ये मोहतरमा है घर पे, और सुबह सवेरे उठे बिस्तर में और लगाया नंबर मास्टर का, तो किया मास्टर को फोन, और अभी मास्टर ने हेलो नहीं बोला है तो मोहतरमा ने लगा दिया नंबर 99063 फलाना ढिमका। 3 की जगह दबा दी मोहतरमा 8 या कुछ और, या नंबर वही सही लगा बट लगा कहीं और। तो ये मैसेज यहां से आया, यहां पे जाना चाहिए था तालाब तिल्लो से बोड़ी, और मैसेज चला, या कॉल कर रहे मोहतरमा, मैं कॉल जानी चाहिए थी गांधीनगर से भावे, और कॉल चली गई यूपी में। अब जैसे मोहतरमा ने फोन किया और कान के ऊपर फोन लगाया और बोल रहे अले बेबी का कर ले, शोई शोई कर ले, और उधर से बोल रहे बिहारी बाबू, बोलते कौन बोल रहा है? अरे बाबू इतना सोना आवाज़ आ रहा सुबह सुबह। और मोहतरमा भैया गलती से रॉन्ग नंबर लग गया। तो वो बाबू बोलेंगे नहीं मोहतरमा सही नंबर लगाए हो, आज के बाद यही नंबर लगाना चाहिए और हम आपको फ़ोन करेंगे। आप बार बार परेशान कर रहे मोहतरमा को। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि यहाँ पे हब लगा हुआ था। हब ने ये डिसाइड नहीं किया कॉल कहाँ से आई, कहाँ जानी चाहिए, इसीलिए हब इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। यहां पे इस टकराने को बोलते हैं कोलिजन, क्योंकि एक ही कॉल थोड़ी है जो यहां से आ रही है, ढेर सारी कॉल्स आ रही हैं। हब ने कोलिजन को डिटेक्ट नहीं किया, कॉल कहां से आनी चाहिए थी और कहां जानी चाहिए। मगर अब हमने लगा दिया ब्रिज में यहां से कॉल आ रही और यहां से ढेर सारी कॉल्स आ रही हैं। यहां पे कॉल टकराई और टकराने के बाद अब ये कॉल बागे बहू की है तो वहां ही लगेगी। अगर वहां का बंदा किसी और वाले से लगा हुआ, दूसरे वाले से लगा हुआ, पहले वाले से, तो ये आएगा कि हाँ मैडम जी मास्टर बिजी लगे हैं, लिहाजा पहले पूछो किससे लगे हुए हैं तो फिर दोबारा से कॉल कियो। चलो ठीक है, ऐसे जोक था। तो यानी कि यहां पे कोलिजन नहीं होगा, कॉल कोलाइड होके किसी दूसरे बंदे को नहीं लगेगी, इसीलिए ब्रिज को बोलते हैं मोर इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, चलें आगे। प्यारे बच्चों, अब अगर मैं चाहूं तो ब्रिज के बारे में ना आपको 10 घंटे पढ़ा दूं, रिपीटर के बारे में 10 घंटे पढ़ा दूं, तो मगर मैं चाहता हूं टू दी पॉइंट चीजें पढ़ें, एग्जाम क्रैक करें और नौकरी लें, शादी करें। क्योंकि मुझे पता है अगर आपकी जॉब लगी हुई है तो जिसके साथ आप बोलोगे घर वाले उसी के साथ शादी कराएंगे। अरे नहीं लड़का है, नौकरी वाला है, कल मना कर दे, कल हमें बंद कर दे सामान तो क्या करेंगे हम। और अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप घर में बोलोगे ना नहीं मैंने शादी वहां करनी है पड़ोस में बगल में, तो घर वाले बोलेंगे जूते खाएगा मेरे से, नौकरी है नहीं तेरे पास, कौन देगा तुझे लड़की, चुप करके जहां हम करवा रहे वहीं करो।
तो आप देख लो क्या करना है, घर वालों की मर्जी करनी है या अपनी करनी है। इसलिए अगर आपने जम्मू में बहुत सारे चक्कर लगाए बाबे के, तो मेहरबानी करके जॉब लो, तब आपकी मर्जी घर वाले मानेंगे, नहीं तो आप खुद को रखेंगे आपको आगे और शादी कराएंगे, फिर बोलते रहना गाना वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। हाँ, इसलिए जल्दी से जॉब लो और मिठाई लाओ हमारे लिए। चलो आगे रिपीटर सुनिए। रिपीटर इज यूज फॉर एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क, यानी कि ये कोई नेटवर्क है यहां तक, मगर हमने यहां तक तार ले जानी है, तो यहां पे एक डिवाइस लगाते हैं, ये कनेक्शन यहां पे फिट होता, फिर ये कनेक्शन यहां पे फिट होता, इसको बोलते हैं रिपीटर। बस रिपीटर का मतलब होता है जैसे हम एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हैं ना घर में, ऐसे। रिपीटर इज यूज फॉर एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क, इट इज यूज फॉर एम्पलीफाई और रीजनरेट द सिग्नल, ये सिग्नल को रीजनरेट करता है। रीजनरेट ज्यादा अच्छा आंसर है, एम्पलीफाई तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो ये रिपीटर है ये सिग्नल को क्या करता, रीजनरेट। रीजनरेट का मतलब होता है, रीजनरेट का मतलब होता है, देखो ये मैसेज आ रहा, ये सिग्नल है, रास्ते जाते जाते सिग्नल क्या हो गया, वीक हो गया। अगर आप में से कोई बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर अच्छे से जानता है तो उसको पता होगा सिग्नल के वीक होने को क्या बोलते हैं, सिग्नल के वीक होने को बोलते हैं एटीन्यूएशन। क्या बोलते हैं, एटीन्यूएशन। सिग्नल वीक हो गया, ये याद रखना, पेपर में आती है चीजें। अब हमने रास्ते में एक डिवाइस लगा दी रिपीटर, अब रिपीटर क्या करेगा, जितनी स्ट्रेंथ पहले थी ये वाली स्ट्रेंथ, यही स्ट्रेंथ देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिपीटर। देखो इट इज यूज्ड फॉर एम्पलीफाई, ये गलत है, फॉर टू रीजनरेट द सिग्नल बिफोर सेंडिंग द डेटा टू पर्टिकुलर कंप्यूटर। सिग्नल को रीजनरेट करता है, यानी कि थोड़ी सारी स्ट्रेंथ, जितनी स्ट्रेंथ पहले थी उतनी स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी नेटवर्क डिवाइसेस। अब आगे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा जरा ये भी देखो। अभी आप में से एक स्टूडेंट है, उसने बोला था सर मुझे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में अच्छे से समझ नहीं आई। तो प्यारे बच्चों, ना मैंने अभी आईपी समझाया है ना मैंने अभी मैक समझाया है, वो सिर्फ मैंने हल्का सा आइडिया दिया था कि आईपी एड्रेस कहाँ काम करता, मैक एड्रेस क्या करता, कहाँ काम करता। अब मैं बताने वाला हूँ आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता, मैक एड्रेस क्या होता, कैसे काम करता। अगले एपिसोड में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। कंप्यूटर हम पूरा करेंगे, कंप्यूटर का पीडीएफ भी देंगे। अगर आप हमारे जीएस स्पेशल बैच में इनरोल अभी तक हुए हो तो ठीक, अगर नहीं हुए तो इसमें इनरोल हो जाओ। सारी चीजें, सारे नोट्स आपके घर के अंदर पहुंचेंगे हार्ड कॉपी में, बेहतरीन बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और मैथ का जो पहला बैच था, मैथ स्पेशल बैच फर्स्ट, उसमें हमने सिर्फ 30 बच्चों की सीट रखी थी, मगर बच्चे बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारे बच्चे नॉन भी थे और उनकी रिक्वेस्ट पे हमने सीटें बढ़ा दी, तो 60 बच्चों को उसमें हमने एडमिट कर दिया था। अब बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं ऑफिस में कि हमें इस बैच में डालो। अब हम उनको उस बैच में तो नहीं डाल सकते क्योंकि सीट बंद हो गई है। अब उसमें हमने 10 लेक्चर दे दिए हैं, तो अब नए बच्चों को ये 10 लेक्चर एक एक घंटे के पढ़ना पॉसिबल नहीं है। अब हमारा मैथ स्पेशल बैच 2 आने वाला है बहुत जल्दी। अब आप इसके लिए कॉल करके रजिस्टर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।